कि टिकट का निर्णय पार्टी का है और वो पार्टी के ऊपर था। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं बिलाल अख्तर एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका एक और नई वीडियो में। आज मेरे साथ मौजूद हैं शामली से पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष मनीष चौहान जी। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर भी उन्होंने अपनी तैयारी करी थी। किसी कारणवश चुनाव में टिकट ना हो, बीजेपी से टिकट ना होने के कारण अब चुनाव में नहीं है। तो सर पहले तो बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे चैनल पर। धन्यवाद। पहला सवाल आपसे ये करना चाहूँगा कि क्या लग रहा है, लोकसभा चुनाव है, देश में बीजेपी का माहौल, जैसे बीजेपी वाले बता रहे हैं कि हमारा माहौल बन रहा है, 400 पार सीट ला रहे हैं, तो आपको क्या उम्मीद है पार्टी से? कि इसमें तो कोई शक ही नहीं है। पूरे हिंदुस्तान में आप देखिएगा जब 4 तारीख को नतीजे आएंगे तो बीजेपी और हमारा एनडीए गठबंधन बहुत प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएगा केंद्र में। तीसरी बार माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। और जो राष्ट्र पिछले 10 साल में उनके कार्यकाल में जो राष्ट्र की उन्नति हुई है उसको और उसमें 4 चांद लगेंगे। और आप देखिएगा बहुत ही शानदार और बेहतर तरीके से पार्टी पहले से भी अच्छा रिजल्ट सामने आएगा। जैसे कि हम सभी सोशल मीडिया के माध्यम से भी और वैसे भी देख रहे हैं, आप भी अपने क्षेत्र किराना लोकसभा में बहुत दिनों से तैयारी कर रहे थे, लेकिन टिकट नहीं हुआ। उसके बाद लोगों ने आपसे लोग आकर मिले, लोगों ने विरोध भी जताया पार्टी के खिलाफ। तो आपकी क्या भावना है या आप क्या सोच रहे हैं उसको लेकर? किन कारणों की वजह से हो सकता है कि आपको टिकट ना मिला हो? देखिए, ये तो हम पहले दिन से जब से जनता के बीच में गया मैं, तो मेरे एक ही शब्द थे। आपने जितनी भी मेरी पुरानी बाइट या मेरे जितने भी संबोधन रहे हैं उनमें सभी में मैंने एक बात कही कि टिकट का निर्णय पार्टी का है और वो पार्टी के ऊपर था। पार्टी ने जो निर्णय लिया उसका हम स्वागत करते हैं और मैंने पूर्व में कहा भी है कि इसमें कोई निराश होने वाली बात नहीं है। थोड़ा दुख हुआ, परेशानी हुई, लेकिन फिर नए सिरे से फिर शुरुआत है। अब हमारी तो फिर 2029 की तैयारी है या उससे पहले जो भी चुनाव आएंगे। देखिए, जो भी चुनाव आते हैं हमें पार्टी के लिए काम करना है। हम पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और इसमें लगे रहेंगे। जब पार्टी को लगेगा कभी किस्मत साथ देगी तो चुनाव मैदान में भी। जो आपके चाहने वाले थे, जिन्होंने आपसे उम्मीद थी कि आपका टिकट होगा, आप उनके लिए आवाज़ बनेंगे सांसद में, उनको कैसे संभाला, उनको कैसे समझाया? देखिए, थे शब्द हटाइए, चाहने वाले थे क्या? चाहने वाले अभी भी हैं। चाहने वाले तो अभी भी हैं और रहेंगे। और मैंने पूर्व में भी कहा है और आज भी कहता हूँ, किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं है। मेरे अपने लोग हैं। अभी मैं सुबह बैठता हूँ, मैं आज बड़ा थोड़ा परेशान हो गया, तबीयत थोड़ा ठीक नहीं थी। मैं सुबह से बैठा हुआ हूँ, 3-4 दिन से मैं यहाँ हूँ। लगातार वही मामला है। मुझे लग ही नहीं रहा है कि चुनाव टिकट नहीं हुआ है। वही लगातार भीड़ आप देख भी रहे होंगे। काफ़ी देर से मुझे आप लोग बैठे थे, सुबह से भीड़ लगी हुई है। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, उनके काम हैं तो उन कामों में हम लगे हुए हैं। तो यही काम लगातार जारी रहेगा और हम अपने लोगों का, जो हमारे समर्थक अपने लोग हैं, उनकी सेवा करने का जो संकल्प लेकर मैं मैदान में उतरा था, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से उनको इतना भरोसा दिलाता हूँ कि उसी तरीके से मैं फिर एक्टिव हूँ और उसी तरीके से उन लोगों की सेवा के लिए पुनः अपने आप को तैयार करके उन लोगों के बीच में खड़ा हूँ। आपकी जगह पर किसी और प्रत्याशी को टिकट मिल जाना, तो आपको क्या लगता है कितना असर पड़ेगा लोकसभा में? क्या ये पार्टी हित में फैसला गया या? देखिए, टिकट तो एक का ही होना है। सबको तो पार्टी टिकट नहीं देगी। एक सीट पे एक ही कैंडिडेट लड़ेगा और पार्टी को जो बेहतर लगा, पार्टी ने वो अपना निर्णय सुनाया है और सभी लोग लगे हैं चुनाव में। तो देखिए क्या होता है, सब मेहनत कर रहे हैं। चुनाव है, रेत की दीवार कहा जाता है चुनाव को, तो संभाल के लड़े हैं। अभी चुनाव में समय है, देखिए जो भी होता है नतीजा आप लोगों के सामने जल्द आएगा। तो अभी तो आपकी उम्मीदों को थोड़ा ठेस पहुंचा है कि पार्टी ने टिकट नहीं, लेकिन आगे पार्टी से आपको, आगे जो भी चुनाव आएंगे उनमें पार्टी से आपको क्या उम्मीद है? देखिए, ये उम्मीद करके तो राजनीति नहीं की जाती। राजनीति करना हमारा, मैं शौक़ के लिए और सेवा के लिए राजनीति करता हूँ। मुझे जनसेवा का, क्योंकि बचपन से मैंने जो संस्कार अपने परिवार से पाए हैं, जो माहौल, जो वातावरण मैंने अपने परिवार में देखा है, उसी से हम आगे बढ़े हैं। उसी से प्रेरित होकर हम लोगों ने अपने जीवन को उसी दिशा में ले जाने का काम किया है। और ऐसा नहीं होता हमेशा। आप, ये मेरे साथ तो क्या 6ठी बार हुआ है। 2014 से शुरुआत हुई थी मेरे साथ। 14 में कटा, 17 में नहीं मिला, 17 में टिकट कटा, 18 में नहीं मिला, 19 में हम लोग थोड़ा लेट हो गए, 19 में चूक गए, फिर 22 में नहीं मिला, अब 24 में नहीं मिला। तो ये 6ठा वाक़या है जब मुझे टिकट नहीं मिला। और लेकिन पहले भी मेरी सेवा में कोई कमी नहीं आई और आज भी मैं दावे के साथ कहता हूँ, उसी थोड़ा सा परेशानी हुई, दिक्कत हुई, थोड़े हौसले टूटे, लेकिन फिर मजबूती से मेरे लोगों ने मुझे संभाला। आप कह रहे हैं कि मैं लोगों को क्या समझाऊंगा, मेरे लोगों ने मुझे इतनी हिम्मत दी, वो मजबूती से मेरे साथ खड़े रहे और जिस समर्थन के साथ मेरे लोगों ने मेरा साथ दिया है, तो उन्हीं चीज़ों को लेकर मैं तो अपने आप को मान गया कि
जिन लोग मेरे साथ खड़े हैं, जो लोग मुझे प्यार दे रहे हैं, तो मुझे उन लोगों के लिए काम करना है, उन लोगों के बीच में रहना है। तो मैं पुनः अपने आप को फिर दोबारा तैयार करके खड़े हैं लोगों के बीच में और लोगों का काम करेंगे। और रही बात जो आपने कहा कि पार्टी से क्या उम्मीद है, देखिए पार्टी को आगे बढ़ाना, अगर हर व्यक्ति ये सोचेगा कि सभी के टिकट हो जाए, फिर तो कोई पार्टी चल आगे बढ़ ही नहीं पाएगी। टिकट पार्टी का काम है, जिसको वो देगी। हम लोगों का काम है चुनाव लड़ाने का। हम लोग पार्टी के लिए मेहनत कर रहे हैं। हमारा मकसद है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी पुनः तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बने और हमारे हिंदुस्तान को, भारत को बहुत आगे बढ़ाने का काम करें। बस इसी उद्देश्य के साथ जनता के बीच में जाएंगे और पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। सर, एक दो दफ़ा टिकट का अगर किसी प्रत्याशी का कट जाता है, जैसे आपने बताया आपका कितनी दफ़ा टिकट कटा, तो लोग पार्टी बदल देते हैं, ये कभी इधर कभी उधर, मतलब हर बार पार्टी बदल देगी। इस पार्टी ने टिकट दिया, दूसरी पार्टी में चले गए। कभी आपके मन में नहीं आया कि हाँ पार्टी चेंज करके देंगे? क्योंकि आपने अभी बताया कि कितनी दफ़ा आपका टिकट कटा। देखो, मैंने पूर्व में भी कहा, जब पहले बातें हुई, कि टिकट जो होता है इसके बेस पे पार्टी बदली नहीं जाती, अपने विचारों के आधार पे पार्टी बदली जाती है। आप किस विचारधारा में हैं, आप क्या कार्य कर रहे हैं, आपकी कार्यशैली क्या है। कहीं आप, अगर आपके मान सम्मान को ठेस पहुंचती है तो आप पार्टी छोड़ने का काम करेंगे। तो मैं नहीं समझता हूं, हमने टिकट मांगा, हमने तैयारी की, हम पार्टी की सेवा करने के लिए खड़े थे। हम अपने समाज के, हमने क्षेत्र के, अपने हिंदू मुस्लिम के भाईचारे को, हम सब चीज़ों को आगे बढ़ाकर चले हैं। और हमने क्षेत्र में बहुत अच्छे काम कराने की, जो सरकार की योजनाएं हैं उनको सही ढंग से लागू करने का काम किया। जिला पंचायत के माध्यम से क्षेत्र को विकसित करने का काम किया। तो ऐसा नहीं है कि खाली टिकट के बेस पे, हाँ जिस दिन लगेगा कहीं मान सम्मान को ठेस पहुंच रही है, कहीं कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई कि जहाँ, क्योंकि इंसान जीता है देखिए मान सम्मान के लिए, तो ऐसा कुछ हमें अभी प्रतीत नहीं हुआ। तो हम पार्टी के साथ हैं, पार्टी के साथ काम कर रहे हैं। हमारा मकसद है कि प्रधानमंत्री जी को हमें पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बनानी है। हम सभी जगह जाएंगे जहाँ जहाँ हमारे समर्थक हैं, हमारे लोग हैं, चाहे वो और भी सीटें जितनी भी हैं, हम देश में अलग अलग राज्यों में भी जहाँ हमारी रिश्तेदारियाँ भी हैं, चाहे वो दिल्ली हो, राजस्थान हो, हरियाणा हो, उत्तराखंड हो, हिमाचल हो, जहाँ भी होगा, जहाँ तक भी होगा हमसे, हम वहाँ जाएंगे, पार्टी के लिए काम करेंगे। और रही बात मतभेद की या पार्टी छोड़ने की, ऐसा कुछ भी नहीं है। पार्टी के बीच में रहकर यहीं पर पार्टी की सेवा करने का काम करेंगे। सर, जैसे आप बीजेपी से एक्टिवली जुड़े हुए हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि लोग बीजेपी को कहते हैं कि बीजेपी ने महंगाई बढ़ा दी, हिंदू मुस्लिम के बीच में दरार डाल दी, या बेरोजगारी बढ़ा दी। तो उन सभी मुद्दों को आप अपने क्षेत्र में और जोर जहाँ भी जाएंगे तो उन सब लोगों से कैसे उन सभी मुद्दों को बताएंगे कि हाँ ऐसा नहीं है? क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा उठाया जा रहा है कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है, बीजेपी ने महंगाई बढ़ा दी, बेरोजगारी बढ़ा दी। देखिए, हमें तो अपना पता है, हम राजनीति करते हैं, तो मुझे तो नहीं लगता कि कहीं ऐसा हिंदू मुसलमान वाली कोई बात कहीं आई है। देखिए, गलत काम जो भी करेगा, मैंने जो माननीय योगी जी हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनकी कार्यशैली देखी है। अब कोई अगर भाई गलत काम करेगा और वो अगर किसी को प्रताड़ित करेगा, किसी का शोषण करेगा, तो वो चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, उसको सज़ा मिलेगी। तो ये तो कहने की बातें हैं, चंद लोग बहाने ढूंढते हैं, ये एक तरह का दुष्प्रचार है मेरे हिसाब से। तो मैं तो नहीं समझता हूँ, क्योंकि आप देखिए राशन बट रहा है, आप बताइए क्या खाली हिंदू को बट रहा है? नहीं, सबको मिल रहा है। मकान बने हैं, मैं समझता हूँ ज़्यादा रेशो मुस्लिम मकानों की होगी जो मुसलमानों के मकान बने हैं। आप देखिए जितनी भी योजनाएं हैं, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री जी की बहुत ही, मैं कहता हूँ लाभकारी योजना रही है आयुष्मान योजना जो है, तो आप बताइए उसमें कितने % मुस्लिम्स को उसका लाभ मिला है। तो ये सब एक खामखा विपक्ष की, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है तो वो खामखा की बातें हैं बोलने की। तो मैं तो ये कहता हूँ कि सरकार, पहली बार कोई ऐसी सरकार है जो हिंदू मुस्लिम को एक पैमाने से देखकर उनका विकास करने का काम कर रही है, उनको योजनाओं का लाभ देने का काम कर रही है। तो ये सब बिना मतलब की बातें हैं। रही बात महंगाई की, आप जाइए ना, पूरे दुनिया में घूमिए, आप उस स्तर पे देखिए, आप GDP देखिए, आज से 10 साल पहले क्या स्थिति थी, आज क्या है। तो ये सब खाली एक चुनावी ढकोसले हैं कि चुनाव नज़दीक आया है, सरकार के खिलाफ किस मुद्दे पे बोलेंगे? भ्रष्टाचार को ख़त्म करने का काम सरकार ने आपको नहीं लगता कि महंगाई बढ़ी है? जैसे लोग बताए, फॉर एग्जाम्पल बताया कि 400 का सिलेंडर 1000 का हो गया, पेट्रोल 60 से 90 पर आ गया। नहीं, आमदनी भी उसी हिसाब से बढ़ी है, महंगाई भी उसी हिसाब से बढ़ी है, हर चीज़ में वृद्धि हो रही है। देखिए, ये एक समय का दस्तूर है, इस समय के हिसाब से चीज़ें चलती हैं, ये दौर आता है। अब आप कहेंगे कि हमारे दादा परदादा के टाइम में चवन्नी और अठन्नी चलती थी, आप सोचें कि आज चवन्नी अठन्नी चलेगी तो कैसे संभव होगा?
तो सुविधाएं भी बढ़ रही हैं, चीज़ें आमदनी भी बढ़ रही है, खर्चे भी बढ़ रहे हैं। अब मुझे समझ नहीं आता, मैं बहुत बार जाता हूँ, हम कभी मॉल में चले जाएं, आप बेरोजगारी की, महंगाई की और इन सब चीज़ों की बातें करते हैं। आप मॉल में जाएं, आप खाना खाने अगर रेस्टोरेंट में जाएंगे तो मेरे ख्याल से जितने अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं सब में भीड़ है। आप बस में जाओ, बस खाली नहीं, ट्रक में जाओ, ट्रक खाली नहीं, रेलवे स्टेशन जाओ, वो खाली नहीं, आप एयरपोर्ट चले जाओ, हवाई जहाज में बैठने के लिए भी लाइन लगी हुई है, सारा फुल है। लेकिन सर तो लोग कहते हैं कि मजबूरी में काम तो मतलब कुछ तो करना ही पड़ेगा उससे, भाई लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है और मेरा जुगाड़ नहीं है, मैं कैसे काम चलाऊंगा मजबूरी में? ऐसे थोड़ा नहीं होता है। ये खाली बातें बनाने की हैं, ये सरकार के खिलाफ कुछ बोलने के लिए नहीं है लोगों के पास। ये विपक्ष का एक मुद्दा है, एक एजेंडा के साथ वो लोग काम कर रहे हैं। देखिए, महंगाई बढ़ती है तो आमदनी भी बढ़ रही है, सुविधाएं भी मिल रही हैं। आज आप जाइए, आपको 50 किलोमीटर जाना होता था, पहले लगते थे 6 घंटे, आज आप 15 मिनट में, 20 मिनट में, आप आधे घंटे में आप 50 किलोमीटर पहुंच जाते हैं। ये सड़कें मिली हैं, बिजली मिली है, पानी मिल रहा है, इतनी सुविधाएं दे रही हैं। किसका पैसा है? लोगों का पैसा हमारे से टैक्स वसूल के हमारे ऊपर लगाया जा रहा है। सड़कों का आपने जिक्र किया, सड़कों पे भी जो विपक्षी लोग हैं वो कहते हैं कि सड़क जो है सिर्फ अमीरों के लिए बनेगी, जो एक्सप्रेस वे बने उन पर बाइक्स अलाउड नहीं है, गरीबों के पास तो कार है नहीं जो वो कार चलाएंगे। मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये। अच्छा, इन बातों को आप बहुत गंभीरता से ले रहे हैं क्या? नहीं, हम लेकिन ऐसे बचकानी बातें हैं, ये तो बातें तो करी जा रही है ना। नहीं, अब आप, मुझे तो समझ नहीं आ रहा, मुझे थोड़ा सा आपके ऊपर डाउट हो रहा है कि आप इन बातों को इतना सीरियस ले रहे हैं। आप बताइए, ऐसा संभव है? किसी की सड़क, कोई सड़क किसी के बाप की थोड़ा नहीं है। सड़क बनी है, सड़क हिंदुस्तानियों के लिए बनी है, उस पर चालान है ना। कौन नहीं चल रहा है? चालान होता है ना, अगर कोई बाइक लेके चला जाता है तो क्या उनके लिए एलिवेटर्स नहीं बनाए गए हैं? उनके लिए अलग से रास्ता नहीं दिया गया है? आप बताइए मुझे। आप ये सोचिए कि किस लिए रोका गया है। ये इसलिए नहीं रोका गया कि अमीर चलेंगे उस पर, वो रोका गया है कि वहाँ पर एक्सीडेंट की घटना ना हो। 140 की स्पीड से गाड़ी चलेगी, 160 की स्पीड से, 200 की स्पीड से गाड़ियाँ चलाते हैं लोग। ऐसे में अगर बाइक वाला बीच में आ गया तो कुछ रास्ते हैं, कुछ सड़कें हैं, लेकिन उन पर विकल्प दिया गया है। बाइक वालों के लिए, ट्रैक्टर ट्रॉली वालों के लिए, सभी के लिए एक वैकल्पिक रास्ता दिया गया है। तो ये तो बिना मतलब की बातें, इनको तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि इनको ज़्यादा सीरियस ना लें इन बातों को। इनसे ये पब्लिक सब पता है पब्लिक को, तो इन बातों को ज़्यादा गंभीरता से ना लें। ये एक योजनाबद्ध तरीके से काम किया गया है। एक जब सरकार बैठती है, जब अब नक्शे पास होते हैं तो उन पर बनाया जाता है कि इसमें कौन चलेगा। हर जगह जाते हैं, अच्छा कोई बड़ी रैली होती है, कोई बड़ा कार्यक्रम होता है, क्या वहाँ पे विभाजन नहीं किया जाता? यहाँ पे कौन बैठेगा, यहाँ पे कौन बैठेगा, यहाँ पे पत्रकार बैठेंगे, यहाँ पर अधिकारी बैठेंगे, कहीं भी होगा, ये किया जाता है ना। तो उस पर भी अब उंगलियाँ उठनी शुरू होंगी। तो ये तो बेमतलब की बातें हैं, इनका कोई सेंस नहीं बनता है। यूजलेस लोग इन बातों को जिक्र करते हैं। आप देखिए, सरकार ने जो काम किया है, देश में शायद इतनी तरक्की पिछले 50 वर्षों में, 60 वर्षों में कभी नहीं देखने को मिली होगी। जितनी तरक्की, जितनी उन्नति हमारे देश ने इन 10 वर्षों में की है। ठीक है, थैंक यू सर। तो ये थे हमारे साथ मनीष चौहान जी। अगर आपको इस तरह की बातचीत पसंद आए तो वीडियो को करना लाइक, चैनल को करना सब्सक्राइब। मैं कैमरामैन फरदीन के साथ बिलाल अख्तर, धन्यवाद।